जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और सब बढ़िया, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही बढ़िया। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था अपने सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज हम उसी सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन को आगे करते हैं और दूसरा चैप्टर आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का आता है। मृदा के गुण क्या क्या होते हैं। सर, जो हमारी सॉइल पाई जाती है उस सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी हम लोग बात आज करेंगे। तो पेपर में अभी आपका टाइम बचा हुआ है कम। पेपर को लगातार आप तैयारी करते रहिए। उसी तैयारी में हम आपका कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ आपको वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। चलिए शुरुआत करते हैं बिना बातचीत के। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करेंगे। मृदा के गुण क्या होते हैं। मृदा के मृदा के गुण क्या क्या होते हैं कि क्या क्या मृदा में गुण पाया जाता है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे सॉइल फेज की, मृदा अवस्था के बारे में कि सॉइल फेज क्या होता है। एक जो आपकी मृदा होती है उसमें कितना वाटर होता है, कितना सॉलिड फेज होता है। तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको। हम बात करेंगे सॉइल फेज के बारे में कि सॉइल फेज में क्या होता है, मृदा की प्रावस्था क्या होती है, मृदा में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो सॉइल फेज में हम हिंदी में इसे बात करें तो बोलते हैं मृदा प्रावस्था। मृदा प्रावस्था। मृदा प्रावस्था क्या होता है, मान लीजिए ये कोई आपकी सॉइल है, क्या पार्शली सेचुरेटेड, पार्शली सेचुरेटेड, ये है पार्शली सेचुरेटेड। मतलब इसमें आपका ये एयर हो गया, ये आपका वाटर हो गया, इसमें ये आपकी सॉइल हो गई। कोई सॉइल का टुकड़ा, इसमें तीन चीजें क्या है आपकी अवेलेबल हैं। ये आपका वाटर हो गया, इसको हमने क्या कर दिया है वाटर, ये है सॉइल, ये है एयर, ये है सॉइल। दैट इज क्लियर। ये क्या है आपका थ्री फेज डायग्राम होता है। ड्राई ड्राई कंडीशन है, ये क्या है फुल्ली सेचुरेटेड है। इसमें आपका देखिए पूरा पूरा वाटर है और सॉइल है, ये क्या फुल्ली सेचुरेटेड, ये आपकी फुल्ली सेचुरेटेड। ये है ड्राई सॉइल, इसमें आपकी पानी की मात्रा नहीं है। ये आपका बेट ऑफ वाटर है, ये आपका WS है, बेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ये आपका वॉल्यूम ऑफ एरिया है VA, ये आपका VW है, ये आपका VS है, WS, WW, WA। नोट कर लीजिए इन चीज़ों को थोड़ा सा भी और आप। ये आपका WA है, ये आपका WS, ये सॉरी WW है, बेट ऑफ वाटर है। ये आपकी सॉइल रही जो फुल्ली सेचुरेटेड है, मतलब इसमें एयर भी है, आपका वाटर भी है और सॉइल के पार्टिकल भी हैं। तो इस सॉइल में आपका क्या है, ये पार्शली सेचुरेटेड, मतलब कुछ भाग इसका क्या है नमी है, पार्शली है, आंशिक रूप में है। इधर आप देखिए ये सॉइल है, ये आपका वाटर बचा केवल इसमें। एक कंडीशन हमने आपकी बनाई कि जिसमें सॉइल होगा और एयर होगा। यहाँ पे हम कुछ चीजें निकालते हैं, जैसे आपका W क्या हो जाता है इसमें, कैपिटल W इज इक्वल टू WA प्लस WW प्लस WS। एक ये फार्मूला हो जाता है टोटल वेट। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है VA प्लस VS प्लस VW हो जाता है। WA क्या है, वाटर, वेट ऑफ एयर है, वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है। एक चीज और यहाँ पर आप नोट करिएगा, जो वेट होता है वो आपका राइट साइड में होता है। देखिए वेट हमने राइट साइड में लिखा है और आपका वॉल्यूम क्या होता है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम आपका पाया जाता है। इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल्ली सेचुरेटेड में क्या कंडीशन होती है, पार्शली सेचुरेटेड में क्या होता है और ड्राई कंडीशन में सॉइल की क्या फेज होती है। नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा आगे आप लोग। दिख रहा है फोटो एकदम बढ़िया, नोट कर लीजिए।
होगा, नोट कर लेते हैं चीज़ें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ आपके कंटेंट होते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं उसे ओरल आपको बता देता हूँ। या तो आपका वाइड रेशियो पूछा जाएगा। वाइड रेशियो क्या होता है, टोटल वैल्यू में कितने वाइड्स हैं उसी को बोलते हैं वाइड रेशियो। पोरोसिटी पूछा जाता है, वी अपान बी एफ, ई अपान ई प्लस 1 होता है। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछा जाता है। सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.6 से लेकर के 2.8 तक की होती है। अब हम आगे बात करेंगे मृदा प्रतिदर्श में वाटर कंटेंट ज्ञात करने की विधियां, मेथड ऑफ डिटरमाइन द वाटर कंटेंट सॉइल सैंपल। मृदा प्रतिदर्श में जलांश की ज्ञात करने की विधियां ज्ञात करेंगे। क्या नोट करते हैं हम लोग, इतना समझ में आया? चलिए क्या बात करेंगे, मृदा प्रतिदर्श में जल की मात्रा ज्ञात करने की विधि को हम पढ़ेंगे। कितनी मेथड होते हैं कि सॉइल में कितनी सर्फ मॉइस्चर अवेलेबल है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, 2-3 मेथड आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या, पहले मेन हेडिंग क्या आपकी, मृदा प्रतिदर्श में जलांश ज्ञात करने की विधियां। मृदा प्रतिदर्श में जलांश ज्ञात करने की विधि। मृदा प्रतिदर्श में वाटर कंटेंट जलांश ज्ञात करने की 2-3 विधि है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड क्या होता है, ओवन ड्राई मेथड। दूसरा होता है पिक्नोमीटर। एक होता है ओवन ड्राई मेथड, दूसरा है पिक्नोमीटर। सबसे पहला क्या है हमारा, ओवन ड्राई मेथड। अगला हमारा अगर दूसरा बात करें तो पिक्नोमीटर। कौन सा है, पिक्नोमीटर, PYCNOMETER, पिक्नोमीटर मेथड। ये क्या है, सॉइल को इसमें ड्राई करके निकालते हैं। इसमें आपके कुछ कंटेनर दिए जाते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर ये है आपका, एक कंटेनर ये है, ठीक है। दूसरा कंटेनर, इसमें आपको 4 कंटेनर की जरूरत पड़ती है, 2, ये आपके तीसरा कंटेनर, ये इसमें आपको 4 कंटेनर दिए जाते हैं। पहले कंटेनर आपका W1, दूसरे कंटेनर में आपके ड्राई सॉइल। ये पूरा आपका तो W1 हो जाएगा। पहले वाले में आप क्या रखेंगे, सॉइल को रखेंगे, सॉइल। दूसरे वाले में क्या रखेंगे, सॉइल और वाटर दोनों को एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर आप आधे में सॉइल करेंगे, आधे वाले में आप हाफ में वाटर करेंगे। तीसरा W3 हो जाएगा। W4 में आप क्या करेंगे, केवल वाटर ले लेंगे, वाटर। यहाँ से आप एक फार्मूला निकल के आता है जिसके कभी भी पूछ लिया जाता है पिक्नोमीटर का जो है व्यास कितना होता है। पिक्नोमीटर का व्यास जो है 6 mm होता है। ये जो आपके खांचे लिए गए हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा, पिक्नोमीटर का व्यास, जिसे डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर 6 mm। मतलब ये जो आपने कांच लिया है, इसका जो मतलब कंटेनर लिया, कंटेनर क्या बोलें, जो आपने बार लिया है, इसका जो व्यास होता है कितना होता है, 6 mm होता है। ये एक प्रयोगशाला विधि होती है। W = W2 - W1 अपान W3 - W4। फार्मूला कहाँ नोट कर दें, इधर नोट करने क्या, W2 - W1 अपान W3 - W4। उसके बाद G/G1 - 1, W2 - W1 अपान W3 - W4, G-1 अपान G-1 अपान G-1 इंटू 100। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, दिख रहा है। ये एक क्या है, प्रयोगशाला मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट मेथड करते हैं। ये दोनों ये थोड़ा कम एक्यूरेट मेथड है। क्या, ये थोड़ा कम एक्यूरेट मेथड है।
ये इनऑर्गेनिक के लिए तापमान जो 155 से रखते हैं। मृदा प्रदर्श की 2 मेथड हो गया, तीसरे का आगे हम लोग चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अगला कौन सा मेथड है हमारा? शाइंड बाथ मेथड है और कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इरेज करते हैं इसको, शाइंड बाथ मेथड। अगला कौन सा मेथड है हमारा? शाइंड बाथ मेथड। नाम क्या लग रखा है? शाइंड बाथ मेथड। अगला क्या है? कैल्शियम क्लोराइड मेथड। अगला हमारा क्या है? उसके आगे कई मेथड है आपको वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए। अगला हमारा एल्कोहल मेथड है। कौन सा? एल्कोहल मेथड। तीसरा हम लिखेंगे शाइंड बाथ मेथड। तीसरा क्या है? कैल्शियम क्लोराइड मेथड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मेथड। दूसरा बात करें, दिख नहीं रहा क्या? एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड। और कौन सा मेथड है हमारे पास? रेडिएशन मेथड है। कौन सा? रेडिएशन। रेडिएशन मेथड क्या होता है? इसमें हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसका? कोबाल्ट 60 एक आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसमें हम कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। कौन से? लिख लीजिए, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्या? ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं। दैट इज क्लियर। ये कुछ आपके मेथड रहे जो कि सॉइल मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर रहा। इसके आगे इसमें कुछ नहीं है, केवल मेथड है। मेथड से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या होता है, कौन सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर खत्म होता है सॉइल का। हम लोग कल आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन सॉइल की क्या होती है, आगे मतलब सॉइल को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के साथ इसी क्लास को एंड करते हैं। कैसा रहा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जय हिंद बच्चों।